भ्रष्टाचार भी हुआ है, उसके बावजूद भी सबसे अच्छी योजना है तो वह जल। मुखिया जी बनवाए हैं वो 15 लाख का योजना था, लेकिन पीएचडी के द्वारा बना है वो 45 लाख का। सर मुखिया जी अरे वार्ड में हर जाएगा, छोड़िए ना विपिन यादव को। वो खान 12,000 रुपया मिलता है, 2,000 कमीशन बीडीओ ले, एसडीओ ले, जो भी नहीं। प्रधानमंत्री का सोच बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री का सोच अच्छा है। भ्रष्टाचार हम खत्म। अरे कुछ नहीं भ्रष्टा, क्या वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त, जेल जा को टिकट देकर भेज देगा महाराष्ट्र, तो वो सब पेपर देना चाहता है, बीएलओ पेपर लेना। लोग स्मार्ट क्लास बना दिए हैं, कुछ नहीं करेगा। अरे खत्म है, उसे खत्म में बिहार में कोई। इस सरकार की ऐसी योजना का नाम बताइए जो एकदम घर घर तक पहुंच गया और बेहतर योजना है। सबसे अच्छा जल नल योजना का कोटा में कहता है कि जो उसको 5 बोरा दे दो, उसको कहता है जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जो भी पेपर आता है हंगामा नहीं होना चाहिए, पेपर लेकर जमा करो। इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं अगर है, हमारे पास कोई पैसा बचा ही हुआ नहीं है। एडवांस इतना काम करवाए हुए कि 2 साल तक भी एडवांस पैसा आएगा तो भी हमारा काम। 1000 में बाथरूम बने या नहीं बने, बहुत सबसे बड़ी बात है कि एक बाथरूम बना हुआ है, उसमें 5 आदमी है। बिहार सरकार या केंद्र सरकार का योजना कहिए कि सबसे बढ़िया व्यवस्था जल नल योजना। कोई जमीन है नहीं, 2 कट्ठा 4 कट्ठा की बात रहता तो हम अपने जमीन में बनवा सकते थे, लेकिन नमस्कार। अभी हम महनार विधानसभा क्षेत्र का एक पंचायत में आए हैं। दरअसल मुखिया पति से बातचीत करेंगे, आखिर इस पंचायत में क्या समस्याएं रहे हैं और मौजूदा समय में चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितना धरातल पर उतरा है, यह भी सवाल होगा। चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने कितना बेहतर तरीके से गाँव और गलियों तक, एक एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुँचाए हैं, तमाम सवाल हम करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी। जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, लेकिन लोग इस इलाके में महनार में राजू सिंह के नाम से जानते हैं। किसी को भी कहिएगा महनार में राजू सिंह, मुखिया पति, सब आदमी बता देंगे। यही हमारा परिचय। आप अपने पंचायत में बताएं किस तरह से डेवलपमेंट आप अभी कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो सरकार की योजना है अभी तक हम 100, चाहे 15वां भी तो हो, कस्टम हो, अभी हमारे पास कोई पैसा बचा ही हुआ नहीं है। एडवांस इतना काम करवाए हुए कि 2 साल तक भी एडवांस पैसा आएगा तो भी हमारा काम परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री का तो सोच बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पे वह तो आते आते जीरो हो जाता है। हमारे यहाँ मुख्य 2 योजना बचा हुआ है, पंचायत सरकार भवन, एक कन्या विवाह, जो भी सरकार के द्वारा आया हुआ है। पंचायत अभी बना नहीं है? नहीं बना हुआ है। 2 योजना नहीं बना हुआ है, बाकी ये काम। क्या समस्या है इसमें? सरकार की जमीन नहीं है। जो भी सरकार की जमीन है वह मुख्य रूप से पासवान, जो कि भूमिहीन लोग हैं, वह किसी न किसी रूप से उस पर अतिक्रमण किए हुए या बसे हुए हैं। न उनको आज तक पर्चा सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया, न कोई तरह का व्यवस्था है, लेकिन अतिक्रमण पासवान जाति का ही है। सरकारी कोई जमीन है नहीं। 2 कट्ठा 4 कट्ठा की बात रहता तो हम अपने जमीन में बनवा सकते थे, लेकिन बहुत अधिक जमीन की जरूरी है, तो उसमें कितना जमीन डिमांड है? जमीन करीब 120 बाई 80 फीट है, तो करीब 6 कट्ठा के आसपास आ जाता है। 6 कट्ठा के आसपास जमीन संभव नहीं है बस। अच्छा, इस सरकार की ऐसी योजना का नाम बताइए जो एकदम घर घर तक पहुंच गया और बेहतर योजना है। सबसे अच्छा जल नल योजना है। बिहार सरकार या केंद्र सरकार का योजना कहिए कि सबसे बढ़िया व्यवस्था जल नल योजना है। लाख भ्रष्टाचार के बावजूद भी इससे बढ़िया योजना बिहार सरकार का कोई योजना नहीं। कहा जा रहा है सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी में हुआ है तो नल जल योजना में हुआ। भ्रष्टाचार भी हुआ है, उसके बावजूद भी सबसे अच्छी योजना है तो वह जल नल योजना। इसको नल जल योजना जो है ये बनवाता कौन है? ये ठेकेदार बनवाते हैं या मुखिया जी के? नहीं, पहले तो मुखिया जी बनवाए हैं वो 15 लाख का योजना था,
लेकिन पीएचडी के द्वारा बना है वो 45 लाख का योजना है। दोनों तो कह रहे हैं डीएम से लड़ गए। अरे डीएम से क्या लड़े, डीएम तक कुत्ता बिलाई गर्दनिया देकर भगा दिया, डीएम से क्या लड़ेगा। दोनों में क्या अंतर है? अब पता नहीं, सरकार यह समझेगा। दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर, दोनों में काम उतना ही हुआ है। 45 लाख वाला में सरकार को अधिक ज्यादा कमीशन मिला है। सरकार को या जो भी बिचौलिया होगा उसको अधिक कमीशन मिला होगा, इसलिए 45 लाख का योजना है। जो मुखिया बनाया है तो 15 लाख का योजना है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन योजना उसके बावजूद भी सबसे अच्छी योजना अगर बिहार सरकार की या केंद्र सरकार को कहिएगा तो वो जल योजना, इसमें कोई दुमत नहीं। अच्छा, ये जो बाथरूम वाला जो सवाल चल रहा है कि 10,000 12,000 जो मिलते हैं, क्या लगता है 12,000 में बाथरूम बन रहा है? 12,000 में बाथरूम बने या नहीं बने, बहुत सबसे बड़ी बात है कि एक बाथरूम बना हुआ है, उसमें 5 आदमी फोटो खिंचवाता है, 12,000 रुपया मिलता है, 2,000 कमीशन बीडीओ ले, एसडीओ ले, जो भी बिचौलिया ले, 2,000 कमीशन लो, फोटो खिंचवाओ, 10,000 रुपया तुमको। मतलब भ्रष्टाचार यहाँ भी है मुख्य रूप से। इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं अगर है तो बाथरूम। तो 12,000 में लगता है कि बाथरूम बन जाएगा? नहीं, बनाने में तो 1 लाख नहीं बने या नहीं बने, यह बन धरातल पे बन ही नहीं रहा है। एक बाथरूम, एक बाप माए के घर में एक बाथरूम है, उसमें अगर 5 परिवार है, पांचों खिंचवा रहे हैं, पांचों उसी पर फोटो खिंचवा रहा है, पांचों को फोटो जा रहा है, 2,00,000 रुपया कमीशन जा रहा है, 10,000 तो आ रहा है फोकट में। बाथरूम का तो यह स्थिति है, देख लीजिए 50 एकड़ में हमारा आम का गाछ है, 50 एकड़ में जाकर देख लीजिए, एक भी जगह खाली नहीं है, सिर्फ वहां मैला पड़ा हुआ है। एक भी, सब आदमी गाछ में बाथरूम के लिए जाता है। हम लोग कहते कहते थक जाएंगे, इसके लिए कोई सरकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हर घर बाथरूम बनवा दिए। नहीं, प्रधानमंत्री का सोच बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री का सोच अच्छा है तो बहुत पहले से भ्रष्टाचार जो भी है, मतलब यह नहीं कहेंगे कांग्रेस या पहले से जो ऑफिस में बैठा हुआ है वह तो बैठा हुआ है भ्रष्टाचार के लिए, वह तो बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री का तो सोच बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पे वह तो आते आते जीरो हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति आपके यहाँ? प्राथमिक विद्यालय बहुत हमारे यहाँ जो भी था इस पंचायत में आकर हम तो कहते हैं जब भौतिक सत्यापन कीजिए, भारत सरकार का कोई भी पदाधिकारी आकर देखे, हमारे समझ इस पंचायत से बढ़िया प्राथमिक विद्यालय कहीं भी नहीं है। उसमें सब हम अपने फंड से इतना बढ़िया बनवा दिए, इतना बढ़िया बनवा दिए, सब लड़कियों के लिए बाथरूम, लड़कों के लिए बाथरूम, सैनिटरी नैपकिन, मतलब क्या कहते हैं पानी पीने का, सब मतलब अप टू डेट व्यवस्था करवा दी है। स्कूल का हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सीसीटीवी कैमरा के लिए बात किए थे कि थोड़ा बहुत जो भी बालिक उसमें थोड़ा मतलब लड़कों के द्वारा हुलड़बाजी किया जाता था, तो हम कहे थे कि सीसीटीवी कैमरा के लिए हम फंड भी इशू कर दिए थे, लेकिन उसमें हुआ जो उसमें पैसा अमाउंट क्लियर नहीं किया, जिसके कारण सीसीटीवी अभी तक नहीं लग पाया। लेकिन स्कूल जहाँ तक कहिएगा, बेंच डेस्क अप टू डेट हम सब व्यवस्था कर दिए। हमारे यहाँ किसी भी स्कूल में आप जाकर कभी भी जाकर देख लीजिए, भौतिक सत्यापन कीजिए, एकदम अप टू डेट व्यवस्था मिलेगा। कहीं कोई समस्या नहीं? कहीं कोई समस्या नहीं। शिक्षक आते हैं रेगुलर? पहले तो नहीं आते थे, अब तो 100% आते हैं, मजबूरी है। पहले नहीं आते थे, अब तो मजबूरी है, अब आते। अच्छा, ये चुनाव आयोग जो एक नोटिफिकेशन जारी किया डॉक्यूमेंट को लेकर, 11 डॉक्यूमेंट जारी किया गया, उसमें बहुत सारी समस्या आ रहे हैं लोगों का। आधार कार्ड, पैन कार्ड है लोगों के पास, लेकिन जो जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये बनाना बहुत मुश्किल है। पासपोर्ट कोई मुश्किल नहीं, पासपोर्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है बॉस, कोई मुश्किल नहीं है। आज बिहार सरकार अनाउंस कर दे कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 4,000 रुपया देंगे, देखिए एक एक पब्लिक 1 से डॉक्यूमेंट लेके बैंक में पहुंच जाएगा। सबके पास, कागजात लोगों के पास, सबके पास है, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं, सबके पास है। सब पेपर देना चाहता है, बीएलओ पेपर लेना नहीं चाह रहा है। बीएलओ नहीं लेना चाह रहा, नहीं लेना चाह रहा।
तो बड़ा गंभीर आरोप लगा है। हाँ, बीएलओ पेपर नहीं लेना चाह रहा है। वह बीएलओ कहता है कि जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जो भी पेपर आता है हंगामा नहीं होना चाहिए, पेपर लेकर जमा करो। जनता पेपर देना चाह रहा है, बीएलओ पेपर लेना नहीं चाह रहा है। तो बड़ा आरोप है ये। यह सही बात है, हम हकीकत में वो आरोप लगाते हैं। हमारे पंचायत में एक भी ऐसा जनता नहीं है जिसको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसको आधार कार्ड नहीं है, जिसको वोटर कार्ड नहीं है, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, जिसको मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं है। हमको 5 दिन का मौका दें, हम पूरे पंचायत का 7,000 हमारा वोटर लिस्ट है, 7,000 का हम पेपर अवेलेबल करवा कर बता देंगे। बीएलओ गड़बड़ी कर रहा है। बीएलओ गड़बड़ नहीं कर रहा है, बीएलओ को पदाधिकारी कहते हैं कि जो पेपर आ रहा है हंगामा नहीं करो, वह पेपर सबमिट करो। बीएलओ क्या करेगा? बीएलओ पदाधिकारी का वो तो क्या कहते हैं, रखेल है। जिलाधिकारी कहता है जब जो पेपर आता है सबमिट करो। बीएलओ क्या करेगा? मतलब एक समस्या है बीएलओ कर लेकर, और पदाधिकारी का एक प्रेशर, एक दबाव है कि इतना समय बहुत कम, टाइमिंग का इशू है। नहीं, कोई समय हमेशा 1 महीना का बॉस, हमेशा 1 महीने का समय रहता था, हमेशा 1 महीने का समय रहता था। आज तक जब भी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ 1 महीने का समय मिला। आज तक इतिहास में हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, 40 साल से जानते हैं कि 1 महीने का समय मिला। 1 महीने में सब 83% फॉर्म जमा हो गया। कैसे जमा हो गया? कैसे जमा हो गया? नहीं, जैसे कि बाढ़ वाले इलाके में समस्या हो रहा है ये सब, और अभी तो खेती का टाइम है, रोपा का टाइम आ गया है, धान रोपने का। कहीं बाढ़ का समस्या नहीं है बॉस, कहीं बाढ़ का समस्या नहीं है। सबसे अधिक बाढ़ राघोपुर में है, सबसे अधिक बाढ़ राघोपुर में है। कोई राघोपुर का एक जनता नहीं है, राघोपुर का एक जनता नहीं है जो राघोपुर में परमानेंट रहता है। वह पटना में रहता है, वह हाजीपुर में रहता है, वह विद्युपुर में, सब ऊपर में रहता है। बाढ़ के समय कोई राघोपुर में नहीं रहता है, सबका सब शहर में मकान है। क्या समस्या उसके पास रहेगा? क्या समस्या रहेगा? वह बाढ़ के लिए पहले से 1 साल पहले से तैयारी करके रहता है। उसको क्या समस्या होगा? बहुत 4 साल 5 साल में उसका मकान है राघोपुर वाले को। विद्युपुर में वही वोट गिराता है, हाजीपुर में वही वोट गिराता है, पटना में वही वोट गिराता है, बख्तियारपुर में वही वोट गिराता है, बाढ़ में वही वोट गिराता है। क्या समस्या उसके पास रहेगा? पंचायत भवन आपके यहाँ नहीं बनने से क्या समस्या हो रहा है? देखिए, पंचायत भवन क्या बात करते हैं बॉस। आज तो सबसे पहले बड़ी दुख के साथ करना पड़ता है कि इस पंचायत में सब जगह आज तक डाटा ऑपरेटर हमारे यहाँ था। सोनू बहुत अच्छा था लड़का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करता था, हमको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता। आज हमारे यहाँ डाटा ऑपरेटर नहीं, 20 बार कह चुके, बीडीओ को, एसडीओ को, सबको कह चुके, आज तक डाटा ऑपरेटर इस पंचायत में नहीं। कैसे काम होता है इन लोगों का? ऐसे ही होता है, चल रहा है, चल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, अप्लाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो भया मीडिया दलाल के द्वारा 100 रुपया 200 रुपया देकर लोग काम करवाते हैं। नीचे लेवल तक भ्रष्टाचार है। हाँ, नीचे लेवल, वो हकीकत है, यह हकीकत है। इसमें कोई मतलब अच्छी नहीं है, यह सच्चाई है। भ्रष्टाचार है, इसमें कोई मतलब डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा, इस विधानसभा का क्या माहौल है महानार का इस बार? क्या लगता है? क्या लगता है? एनडीए का जो भी कैंडिडेट आएगा, कुत्ता आएगा, बिल आएगा। विपिन यादव सर मुखिया जी, अरे वार्ड में हार जाएगा, छोड़िए ना विपिन यादव को। वो खान सर हवाई करके आकर जीत के चला गया। सबसे बढ़िया मुखिया वैशाली जिला के अगर राम प्रसाद रहा था, गरीबों को देखने वाला। खान सर के चक्कर में वो आया, पब्लिक का डिमांड था, विद्यार्थी लड़का लड़की सब देखा खान सर, उसके चक्कर में उसको वोट कर दिया। उससे बढ़िया मुखिया हम तो आज तक नहीं, जो गरीबों को जितना मदद करता था। वो तो बोले भ्रष्टाचार हम खत्म। अरे कुछ नहीं भ्रष्टाचार, क्या वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जेल जाएगा, देख लीजिएगा। यह चुनाव जाने दीजिए। 5 केजी अनाज 4 केजी मिलता है, 5 केजी। अरे 20 गो लड़का को ले जाकर कोटा में कहता है कि जो उसको 5 बोरा दे दो, उसको 10 बोरा दे दो। इसके लिए
डीलर को तंग करता है वो क्या करेगा? प्राथमिक विद्यालयों का स्मार्ट क्लास बना दिए हैं। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अरे खत्म है, उसे खत्म में बिहार में कोई मुखिया हवा हवाई है, कुछ नहीं है। मुखिया का मतलब बस धरातल पे होना चाहिए, धरातल पे काम करने वाला हवा हवाई है, मैथ मैजिक तो ई मैजिक, इससे जनता को क्या लेना देना है? इससे जनता को हकीकत है काम होना चाहिए। पंचायत सरकार भवन बना दिए, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए पासवान के जमीन को उठवा दीजिए, और उनका चचा 1.5 बीघा जमीन दखल किए हुए हैं, तो वो नहीं हटवा सकते थे। साधे का जमीन, पासवान का जमीन उनको देखा हुआ था। तो कह रहे हैं डीएम से लड़ गए। अरे डीएम से क्या लड़े? डीएम तक कुत्ता बिलाई गर्दनिया देकर भगा दिया। डीएम से क्या लड़ेगा? डीएम तक गर्दनिया देकर भगा दिया। तो महाराज विधानसभा को उपाय नहीं है? कुछ नहीं। मैं कहे ना कि यहाँ वार्ड से न जीतेगा महाराज के मुखिया, जीत गया यहाँ महाराज से जीतने के लिए एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे मोस्टली रमा सिंह, अभी तो बीना सिंह है आरजेडी से, बीना सिंह है आरजेडी से, छोड़ दीजिए एलजेपी से चिराग पासवान जी के हम लोग साथ बैठे हुए थे। उसमें महनार महुआ के लिए चिराग जी कहे जो फाइनल करेंगे, तो उसमें अगर रमा सिंह को टिकट आ जाएगा तो रमा सिंह को हराने वाला कोई नहीं। रमा सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, अगर उमेश कुशवाहा जी को भी टिकट मिल जाएगा तो उसको भी हराने वाला ये फाइनल। एनडीए से जो भी रहे एनडीए का करिए। देखा गया है पिछले 20 सालों में कभी एलजेपी का रहा है, जदयू का रहा है, बीजेपी और आरजेडी सब पार्टी का रहा है यहाँ से। सब पार्टी का रहा है। 55 साल लगातार कोई नहीं रहा एक पार्टी से। तीन बार रमा सिंह रहा है, एक पार्टी से नहीं रहे। 3 बार मुंशी लाल रहा है। क्या बात करते हैं? एक पार्टी से नहीं रहे 20 साल में। मुंशी लाल आज तक कोई आरजेडी से, हमेशा आरजेडी से रहे। क्या बात? 2000 के बाद से। अब ये कहिएगा जब 2024 के बाद का कहानी कहिए, ये सब कहानी नहीं है। एनडीए का कैंडिडेट अगर एनडीए कुत्ता को टिकट देकर भेज देगा महाराज से तो वो जीते, बस फाइनल बात सुन। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मुखिया जी का पति को इन्होंने क्या कुछ कहा इस पंचायत के लिए। बाकी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।